जय सिया राम दोस्तों। तो हम सभी जानते हैं कि कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक का महीने का जो समापन है वो बहुत ही जल्दी कार्तिक पूर्णमासी के दिन होने वाला है। कार्तिक पूर्णमासी 15 नवंबर 2024 को आने वाली है। तो उसके साथ ही कार्तिक मास का समापन भी हो जाता है। तो ऐसे में काफ़ी सारे भक्त हैं या जो भगवान विष्णु को जिनको आराध्य मानते हैं, वो कार्तिक के महीने में यदि पूरे महीने में यदि वो स्नान नहीं कर पाए हैं, कोई पूजा पाठ अगर नहीं कर पाए हैं, तो मात्र कार्तिक के जो आखिरी के 5 दिन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक मास के जो आखिरी के 5 दिन होते हैं इनमें आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपको पूरे कार्तिक मास में स्नान का, दान का, दीपदान का आपको फल प्राप्त हो सके। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, कार्तिक का जो महीना होता है ये भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु के निमित्त स्नान दान करने से जो है आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। तो पूरे 30 दिन तक कार्तिक स्नान और व्रत का पालन यदि आप नहीं कर पाए हैं तो ऐसे भक्तों के लिए जो 5 दिन होते हैं कार्तिक महीने के, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनमें देव उठानी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णमासी तक के दिन माने जाते हैं। तो इनमें देव उठानी एकादशी जो है वो 11 नवंबर की है, उसके बाद द्वादशी तिथि है, फिर त्रयोदशी है, फिर बैकुंठ चतुर्दशी है, फिर आती है कार्तिक पूर्णमासी। तो इन 5 दिनों में आपको जो है क्या क्या करना चाहिए आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, इन तिथियों पर यदि आप पूरे स्नान दान यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, दान करना, दीपदान करना यदि आप कर लेते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि पूरे कार्तिक मास का फल आपको इन 5 दिनों में ही मिल जाता है। इससे आपको अक्षय पुण्य और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस पूरे माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विशेष महत्व भी बताया जाता है। मान्यता है कि कार्तिक के पूरे महीने में सूर्योदय के पहले उठकर नदी, तालाब में स्नान और दान करने से बैकुंठ लोक की प्राप्ति भी होती है। कई सारे लोग जो कार्तिक का व्रत करते हैं वो पूरे 12 साल का संकल्प लेकर के इस व्रत को करते हैं। इस दिन पर घाट पर स्नान कर गाय के गोबर से लीपना चाहिए। रंगोली बना करके भगवान श्री गणेश का पूजन करने से 10 दिक्पाल प्रसन्न होते हैं। ये हमारे विभिन्न अंगों की रक्षा भी करते हैं। तो इन 5 दिनों की जो शुरुआत होती है वो होती है देव उठानी एकादशी से, जो कि इस साल आने वाली है 11 या 12 नवंबर 2024 को। 2 दिन रहने वाली है तिथि। तो आप इन दोनों ही दिन जो है दीपदान कर सकते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ करके स्नान भी करना चाहिए। देव प्रबोधिनी एकादशी पर दिन भर उपवास रखकर शाम को गन्ने के मंडप में भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराना चाहिए। रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करने से वैष्णव पद की प्राप्ति भी होती है। फिर आता है द्वादशी पूजन। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर भगवान दामोदर और गौ माता का पूजन करना चाहिए। जल से भरे हुए घड़े में सुपारी, स्वर्ण रजत धातु डालकर दान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और साल भर धन वर्षा होती है। साथ ही विष्णु लोक की प्राप्ति भी होती है। तीसरा दिन जो होता है वो होता है त्रयोदशी पूजन। इस दिन आपको सुबह उठकर प्रदोष काल में स्नान करना चाहिए। 32 दीपक प्रज्वलित करके भगवान शिव का पंचाक्षर स्तोत्र से अभिषेक और मौन व्रत धारण करने से माता गौरी प्रसन्न भी होती हैं। त्रयोदशी का जो भी व्रत करते हैं उनको इस दिन पर जरूर से दीपदान करना चाहिए। माँ पार्वती के आशीर्वाद से धन संपदा की प्राप्ति भी होती है। फिर आता है बैकुंठ चतुर्दशी का दिन, जिसे हम चौथा दिन भी कहते हैं शुक्ल पक्ष के आखिरी दिनों का, कार्तिक शुक्ल पक्ष के। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की बैकुंठ चतुर्दशी पर अरुणोदय काल में भगवान विश्वनाथ का पूजन करें। इस दिन हरि और हर का मिलन भी होता है। दोनों ही गंगा जी में जल क्रीड़ा करते हैं। इस दिन पंचगव्य और गंगा जल से स्नान करने से मनुष्य को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति भी मिल जाती है। कार्तिक मास का जो आखिरी दिन होता है वो कार्तिक पूर्णमासी का दिन बताया जाता है। तो कार्तिक पूर्णमासी को स्नान दान करने से ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान कार्तिकेय के दर्शन कर प्रदोष काल में दीपदान करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग दीपावली के दिन दीपदान करते हैं तो उनको उस दीपदान का फल की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन जो भी व्यक्ति कार्तिक पूर्णमासी के दिन दीपदान करते हैं तो उनको दीपावली से जो दीपदान करते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा फलों की प्राप्ति उनको होती है। तो सभी व्यक्तियों को कार्तिक पूर्णमासी के दिन ज़रूर से दीपदान करना चाहिए। दोस्तों, ये जो कार्तिक मास की जो आखिरी के 5 दिन होते हैं इन्हीं को भीष्म पंचक के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि भीष्म पंचक व्रत क्या होता है और इनका महत्व क्या होता है।
हिंदू धर्म में पंचक के जो 5 दिन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अशुभ माने जाते हैं, लेकिन कार्तिक मास में आने वाली भीष्म पंचक बहुत ही ज़्यादा शुभ माने गए हैं। इस दौरान व्रत रखने वालों को पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। महाभारत के अनुसार देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णमासी तक मृत्युशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने पांडवों को उपदेश दिए थे और उन्हें पापों से छुटकारा पाने का रास्ता भी दिखाया था। इसी कारण से इसे भीष्म पंचक भी कहा जाता है। भीष्म पंचक के साथ साथ इसे विष्णु पंचक के नाम से भी जाना जाता है। ये 5 दिवसीय व्रत देवोत्थान एकादशी से आरंभ होता है और कार्तिक पूर्णमासी पर इसका समापन होता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त इस 5 दिवसीय व्रत का पालन करते हैं उन्हें इस तपस्या से आध्यात्मिक उन्नति एवं भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति भी प्राप्त होती है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों का यह जो व्रत होता है ये पहले ऋषि वशिष्ठ, भृगु, गर्ग आदि द्वारा किया जाता था। महाराज अम्बरीश ने यह व्रत किया और अपने सभी राजसी सुखों का त्याग कर दिया। भीष्म पंचक उपवास का पालन करने से व्यक्ति को चारों चातुर्मास उपवास का फल भी प्राप्त हो जाता है। भीष्म पंचक के 5 दिनों में व्रत करने से कार्य में सफलताएं मिलती हैं। रोजाना तुलसी के पेड़ पर दीपदान करने से माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होकर आपको सदैव सुखी और संपन्नता का आशीर्वाद भी देती हैं। आइए अब भीष्म पंचक व्रत का महत्व भी जान लेते हैं। जब भीष्म पितामह उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे तब पांडव और भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और उनसे उपदेश देने का आग्रह किया। पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण भगवान संतुष्ट होकर बोले कि हे पितामह, आपने शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्ममय उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इस स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वे जीवन भर विविध सुख उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त जरूर करेंगे। आइए अब जानते हैं भीष्म पंचक व्रत के कुछ नियमों के बारे में। तो भीष्म पंचक के 5 दिन तक व्रतधारी को अन्न का त्याग करना होता है। वह सिर्फ और सिर्फ फलाहार ही कर सकता है। इन 5 दिनों में भूलकर भी किसी भी बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। रोज पीपल, तुलसी की पूजा जरूर से करना चाहिए। इस व्रत की शुरुआत में अखंड ज्योति जलाएं और रोजाना गीता का पाठ जरूर से करें। भीष्म पंचक व्रत के आखिरी दिन कार्तिक पूर्णमासी पर हवन करें और श्री हरि की पूजा कर व्रत को संपन्न करें। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने वाले सदाचारी एवं संयमी व्यक्ति को जीवन में किए गए जाने वाले हर कार्य में सफलता जरूर से मिलती है। कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी से पूर्णिमासी तक का व्रत भीष्म पंचक के व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन महाभारत के मुख्य पात्र गंगा पुत्र भीष्म की पूजा की जाती है। भीष्म पंचक व्रत के दौरान 5 दिनों तक अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। हालांकि आप फलाहार के रूप में कंद मूल, फल या दूध ले सकते हैं। यह जो व्रत है ये 5 दिनों तक चलता है। इस व्रत में आपको भीष्म पितामह का तर्पण जरूर से करना चाहिए और इन 5 दिनों में भीष्म जी को अर्घ भी देना चाहिए। इसके लिए अर्घ के जल में थोड़ा सा कुमकुम, फूल, केवड़ा और पंचामृत को मिलाना लाभकारी होता है। साथ ही अगर आप इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं तो यह आपके जीवन में मंगलकारी साबित होता है। 5 दिनों तक नियमित स्नान के दौरान पानी में थोड़ा सा गौचरण जरूर से डाल लें। इससे आपका शरीर रोग मुक्त हो जाता है। पितामह भीष्म माँ गंगा और शांतनु के पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता शांतनु की इच्छा पूर्ति के लिए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन का दृढ़ संकल्प भी लिया था। इसी वजह से उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था और यही कारण है कि इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही ज्यादा लाभकारी माना जाता है। तो दोस्तों, जो कार्तिक पूर्णमासी तक का जो समय होता है देवउठानी एकादशी से लेकर के जो भी व्यक्ति इसमें व्रत करता है उसको भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाता है। और जो भी व्यक्ति इन 5 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, शाम को दीपदान करता है, तो ऐसे व्यक्ति को पूरे कार्तिक मास का स्नान करने का फल यूं ही प्राप्त हो जाता है। वहीं जो 4 महीने से जो चौमासी का व्रत चल रहा होता है, यदि इन 5 दिनों में वो भीष्म पंचक नामक व्रत भी कर लेता है, भीष्म को इन 5 दिनों में अर्घ देता है, उनकी विधिवत पूजा आराधना करता है, गीता का पाठ करता है, तो ऐसा कहते हैं कि जो चौमासी का व्रत का जो फल होता है वो आपको केवल इन 5 दिनों में व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। तो ये जो व्रत होते हैं कार्तिक के जो
जो आखिरी महीने के जो 5 दिन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन दिनों में आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए और दीपदान तो ज़रूर से कीजिए, तुलसी जी के पास ज़रूर से दीपदान कीजिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों के बारे में। आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सबसे लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।